बच्चों, कैसे हो आप। अब हम व्याकरण का अध्याय नंबर 6 वचन। अभी देखिए वचन में ये आपको चित्र दिख रहे हैं 4। ये चित्र में आपको क्या करना है, चित्र को देखना है, इसको समझना है। इसके बाद हमको वचन के भेद देखना है और वचन को हम किस तरह से पहचानेंगे, उनका वर्गीकरण हम कैसे करेंगे, हम आपको बताते हैं। जैसे ये लड़की क्या कर रही है, लड़की नाच रही है। देखिए ये एक लड़की है ना, एक ही लड़की नाच रही है, तो इसको बोलेंगे हम लड़की नाच रही है। अब यहाँ पे देखिए ये चित्र में कितनी लड़कियाँ नाच रही है, 2 लड़कियाँ नाच रही है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, लड़कियाँ नाच रही है। हम लड़की नाच बोलेंगे क्या, लड़की इसलिए नहीं बोल सकते कि यहाँ पे एक लड़की है इसलिए हमने लड़की पढ़ा है। यहाँ एक से ज़्यादा है, 2 लड़कियाँ हैं, इसलिए हम बोलेंगे लड़कियाँ नाच रही है। अब इसमें दूसरा चित्र देखिए, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये चित्र दिखाई दे रहा है घोड़े का। तो अभी हम इसको क्या पढ़ेंगे, घोड़ा दौड़ रहा है। ये देखिए घोड़ा दौड़ रहा है। ये घोड़ा एक ही है इसलिए हम क्या बोल रहे हैं, घोड़ा दौड़ रहा है। लेकिन यहाँ एक घोड़ा है क्या, नहीं, यहाँ पे कितने घोड़े हैं, 2 घोड़े हैं। तो हम इसको क्या कर बोलेंगे, घोड़े दौड़ रहे हैं। यहाँ एक ही घोड़ा है तो हमने घोड़ा बोला, यहाँ एक से ज़्यादा है इसलिए हमने घोड़े दौड़ रहे हैं ऐसा बोला। अब इसकी परिभाषा देखते हैं हम, इसकी परिभाषा क्या है वचन। देखिए इसकी परिभाषा क्या है, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध हो, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के नीचे लिखे 2 भेद दिए हुए हैं। देखिए यहाँ पे वचन के कितने भेद हैं, 2। एक है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। वचन के कितने भेद हैं, 2 भेद है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि वचन के कितने भेद हैं। एक वचन है और दूसरा है बहुवचन। इसको अनेक वचन भी बोल सकते हैं, एक से ज़्यादा, एक बोले तो अकेला और बहुवचन बोले तो एक से ज़्यादा। अब देखिए इसमें दिया हुआ है एक वचन के कुछ वाक्य दिए हैं, आपको इसको पढ़ना है, इसको फिर बहुवचन में करना है। जैसा दवात ले आओ, दवात बोले तो इंक की जो बोतल होती है ना, स्याही की जो बोतल होती है उसको बोलते हैं दवात। दवात ले आओ, घोड़ा घास खा रहा है, लड़का स्कूल को जा रहा है। अब ये जो दिए हुए हैं इसका हमको बहुवचन में बदलना है। अब बहुवचन में हम कैसे बदलेंगे मैं बताती हूँ। अभी आप इसके एक वचन की परिभाषा देख लीजिए। इसकी परिभाषा है, शब्द के जिस रूप से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन हम किसे कहेंगे, जिससे हमको एक ही इसका पता चल रहा हो, चाहे लड़का हो या फिर व्यक्ति हो, कोई पदार्थ हो, कोई चीज़ हो, जिससे हमको एक का ही पता चल रहा है तो वो एक वचन है। और एक से ज़्यादा पता चलेगा तो वो रहेगा हमारा बहुवचन। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बहुवचन शब्द, नीचे लिखे वाक्य ध्यान से देखो। जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा है ना, तो इसी को बहुवचन करके बताया गया है। दवात, यहाँ पे एक वचन हमने पढ़ा, दवात ले आओ, यहाँ पे लिखा है दवातें ले आओ, यानी वो जो इनकी बॉटल्स होती है ना, तो एक से ज़्यादा है तो ये क्या हो गया, दवातें ले आओ। अब यहाँ पे हमने पढ़ा घोड़ा घास खा रहा है, तो ये एक वचन हो गया है घोड़ा, क्योंकि अकेला है। अब एक से ज़्यादा अगर है तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए, घोड़े। क्या बोलेंगे, घोड़े। घोड़े घास खा रहे हैं। फिर यहाँ पे तीसरा दिया था, लड़का स्कूल जा रहा है, लड़का स्कूल को जा रहा है। अभी लड़का जो है तो ये अकेला है इसलिए हमने यहाँ पे लड़का पढ़ा है, एक वचन है लड़का। लेकिन उसका बहुवचन क्या होगा, लड़के का, लड़का का लड़के, लड़के स्कूल जा रहे हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए अब बहुवचन की। इसकी परिभाषा देखिए, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक पदार्थों या व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें बहुवचन कहते हैं। अभी आपको बताया हमने कि एक वचन में सिर्फ अकेले सिंगल का बोध होता है, एक ही इसका बोध होता है वस्तु या व्यक्ति का। लेकिन एक से ज़्यादा अगर हो रहा है तो उसको हम बहुवचन बोलेंगे, बहुवचन या अनेक वचन भी बोल सकते हैं। एक और बहुवचन के बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं बेटा, आपको ये सब पूरा
करना है। जैसे कन्या है, कन्याएं। कथा है तो इसका बहुवचन क्या होगा? कथाएं। अध्यापिका है तो अध्यापिकाएं। वार्ता है तो वार्ताएं। नदी है तो नदियाँ। आपको इसको चंद्र बिंदु कर लीजिए, ये टाइपिंग करने में नहीं आया है, इसलिए हर इस पे यहाँ पे चंद्र बिंदु लगेगा। तो ये आपको एक वचन और बहुवचन की पूरी लिस्ट बनाना है, और इसमें आप अपने और भी जितने भी आपको मिलते हैं एक वचन और बहुवचन वाले शब्द, आप अपने इसके आगे और बढ़ा सकते हैं। ये पूरे आप अगर लिख लिए और इसमें कुछ थोड़े बहुत ऐड कर लिए तो पेपर में इसी में से लगभग शब्द आते हैं। इसलिए अगर आपने स्कॉलरशिप के लिए ये इतना लिख लिए ना तो आपका काफ़ी इसमें क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए बाय बाय बच्चों।